नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं मुंडकोपनिषद। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड चल रहा है और चर्चा ये चल रही है कि जब आप उस पराविद्या को जानने के लिए किसी सदगुरु के पास जाएंगे तो वो सदगुरु पराविद्या के माध्यम से आपको जिस ब्रह्म का ज्ञान करवाएगा, उस ब्रह्म को अगर आपको जानना है तो उसका स्वरूप क्या होगा। तो पहले तो कह दिया भैया उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, अमूर्त है, निराकार है, ना नाश होता है, ना प्राण है, ना मन है, कुछ नहीं है बस। लेकिन भैया अगर वो अमूर्त है तो हम उसको जाने कैसे। भाई शिव महिमनी स्तोत्र में जो नास्तिक लोग हैं वो किस प्रकार के प्रश्न करते हैं, इसकी बात हुई है। किमीह किम काया स खलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारोद्धाता सृजति किमुपादान मिति च। ऐसे प्रश्न खड़े करते हैं। क्यों बनाया, किससे बनाया, क्या साधन था, क्या सामग्री थी, वो कहां खड़ा रहा था। अब भाई नास्तिक तो होते ही ऐसे हैं। तो हमारी बात सुन के भी जिनके मन में ऐसे प्रश्न खड़े हों कि ये तो सब कहने की बातें लगती हैं, तो वे समझ लेना कि आप नास्तिक हैं। इस चीज को समझिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मनुष्य की सृष्टि है जो आगे नहीं बढ़ती है। हम मूर्ति तो बना सकते हैं लेकिन उस मूर्ति में प्राण नहीं डाल सकते हैं। वो बिल्कुल जीवित जैसी लगेगी, आपको ये लगेगा कि साक्षात कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ये सारी सफलताएं मनुष्य को मिल गई। वो रबड़ से भी ऐसी गुड़िया बना लेगा, वो रबड़ से भी ऐसा व्यक्ति बना लेगा, वो पत्थर से भी ऐसा बना लेगा, अरे वो लकड़े से भी ऐसा बना लेगा। अब तो आप जानते हैं कि रोबोट भी इस तरीके के बन गए हैं जो चल सकते हैं, जो कुछ आप कहेंगे उन चीज़ों के जवाब भी दे सकते हैं या आपकी बात को दोहरा सकते हैं। ये सारी चीजें संभव हो गई, लेकिन वो प्राणवान नहीं है। या तो बैटरी से चलता है, तो आप कहेंगे कि हम भी तो भैया बैटरी से ही चलते हैं, खाना पीना खाएंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी और फिर हम काम पे लग जाते हैं। ऐसे वो भी बैटरी से काम करता है। ये सारी चीजें संभव है, लेकिन आपका बनाया हुआ रोबोट दूसरे रोबोट को पैदा नहीं कर सकता है। जबकि उस पर ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि में उत्पन्न एक चींटी, एक वृक्ष और चाहे मनुष्य हो, उसकी इस सृष्टि की प्रक्रिया आगे चलती रहती है। इसलिए आपको स्वीकारना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जो इस सब का निर्माण करती है। आगे कहते हैं तस्माद् ऋचा साम यजुंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरस्य यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। भाई ये समस्त सृष्टि जहां चंद्रमा चमकता है या जहां सूर्य दीप्यमान होता है, ये सब इस सृष्टि का एक एक तत्व, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो सामवेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे गुरु के पास से मिलने वाली दीक्षा हो, या किसी यज्ञ को करने की दीक्षा हो, या किसी प्रकार का यज्ञ हो, या किसी प्रकार का कर्मकांड हो, या उसकी दक्षिणा हो, या संवत्सर हो, या यजमान हो, या ये संसार हो, यहाँ चमकता हुआ सूर्य हो, यहाँ चमकता हुआ चंद्रमा हो, या उस सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित ये पूरी पृथ्वी हो, ये संसार हो, इस सब का रचनाकार वही है। यानी चाहे ज्ञान है, चाहे विज्ञान है, चाहे सृष्टि की प्रक्रिया है, या यहां का कोई विधि विधान है। देखिए वेद वो ज्ञान है, लेकिन दक्षिणा देना ये एक विधि है। यज्ञ करना, कर्मकांड करना, ये सब विधि विधान है। तो ये सब उसी के बनाए हुए हैं, ये सब उसी का काम है। अब आप कहेंगे कि साहब वेद तो ऋषियों के द्वारा देखे गए हैं, इसीलिए हमारे उस ज्ञान को अपौरुषेय कहा गया। आप कभी वेदों की वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे किस प्रकार से अपौरुषेय हैं। इस बात को मैंने सिद्ध किया है। और कैसे आप ये समझें
कि ये जो वेद मंत्र हैं ये किसी की रचना नहीं है, ये किसी के द्वारा देखा गया दृष्ट है। चलिए हम यहाँ भी मुंडकोपनिषद पे हैं, 7वां मंत्र देखते हैं। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणापानौ व्रीहि यवौ तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विदिश्य। वे उसी पर ब्रह्म परमात्मा से बहुत सारे देवताओं का सर्जन हुआ। ये जो साध्य हैं इन मनुष्यों का, जिनको सब कुछ करना पड़ता है, इनका भी जन्म हुआ। पशु पक्षियों का जन्म हुआ। प्राणवायु, अपान वायु, धन धान्य, चाहे वो व्रीहि यानी धान हो, यव यानी जौ हो, तपस्या जो तपस्या है, जो श्रद्धा है, जो सत्य है, जो ब्रह्मचर्य है, जो विधि नियम अनुष्ठान है, ये सब उसी से जन्मे हैं। तो उस ब्रह्म को अगर हमें पहचानना है तो स्वरूप तो कोई है नहीं, तो आप पहचानेंगे कैसे? तो उसको समझाने के लिए कह रहे हैं ये समस्त सृष्टि का कर्ता धर्ता, इसका रचयिता, इसका पालक, इसका संहारक, सब जो है वो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए इस प्रकार से बात कर रहे हैं। आगे कहते हैं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, उसी से 7 प्राणों का जन्म होता है। सप्तार्चिषा समिधा सप्तहोमा, 7 प्रकार की देदीप्यमान अग्नि की लोएं, ज्वालाएं, काली कराली वगैरह हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। 7 प्रकार के जो हवन वगैरह हैं। सप्त इमे लोका, ये शरीर के जो 7 द्वार हैं। वैसे तो नव द्वारे पुरे देही कहा जाता है कि शरीर में 9 द्वार हैं, लेकिन वहाँ नाक और कान, इनको अलग अलग, नासिका के 2 छिद्र गिने जाते हैं, कान के भी 2 छिद्र गिने जाते हैं, आंखों को भी 2 छिद्र के रूप में देखा जाता है। 6 ये हुए, 7वां मुख है, 8वां गुदा और 9वां उपस्थ। इस प्रकार से 9 द्वारे पूरे देही कहा जाता है। लेकिन जब 7 द्वार कहते हैं तो यहाँ नाक और कान को एक एक की संज्ञा दी गई है। तो इमे सप्तलोका येषु चरन्ति प्राणा, ये शरीर जिसमें वो प्राण संचरण करते हैं। गुहाशयो निहता सप्त सप्त, और इसका जो गुहाशय यानी हृदय रूपी गुफा है, उसमें 7 के समुदाय से ये जो कुछ विद्यमान है, ये सब उसी का स्वरूप है। यानी हमारे शरीर में जो तरह तरह के प्राण, अपान वगैरह वायु हैं, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में जो मन है, हमारे शरीर में, यानी सृष्टि की तो बात कर ली, अब जरा व्यक्ति की बात कर लें तो एक व्यक्ति के अंदर भी जो कुछ है वो सब उसी से उत्पन्न है और उसी के कारण सत्तावान है, उसी के कारण ये चलायमान है। अगर वो नहीं है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अतः समुद्रा, आगे बात करते हैं, समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दते सिन्धवः सप्त रूपा अतश्च सर्वा औषधयो रसस्य येनैष भूतैः तिष्ठते यंतरात्मा। अब भैया और आगे बात करते हैं कि सभी जो 7 समुद्र कहे जाते हैं, जो बड़े बड़े पर्वत कहे जाते हैं, जो अनेक रूपों वाली नदियां कही जाती हैं, सिंधवा, वो जो बहती हैं, और संपूर्ण तरह तरह की औषधियां इस सृष्टि पे जिनका भी जन्म हुआ है। तो चाहे भैया समुद्र हों, चाहे नदियां हों, चाहे पर्वत हों, चाहे पर्वत पर उत्पन्न होने वाली औषधियां हों, चाहे तरह तरह के रस हों, येनैष भूतैः तिष्ठते ह्यंतरात्मा, वही वो तत्व है जो इस अंतरात्मा के अंदर, सब प्राणियों के अंदर सन्निहित है, तिष्ठित है, विद्यमान है। फिर से समझ लें, कहते हैं कि जो आपको समुद्र दिखाई देते हैं, जो आपको बहती हुई कलकल करती नदियां दिखाई देती हैं, जो बड़े बड़े पर्वत दिखाई देते हैं, वहाँ जो तरह तरह की औषधियाँ, देखिए तरह तरह की औषधियों का अर्थ ये नहीं है कि जो आपके काम की सतावरी वगैरह उन्हीं की बात हो रही, नहीं नहीं नहीं, आपके लिए जो चीज़ बेकार है, किसी पक्षी के लिए, किसी पशु के लिए, किसी प्राणी के लिए वो भी
जो घास आप नहीं खाते हैं, गाय के लिए वो घास ही अमृत है, वो उसको खा करके सुखी होती है। तो यहाँ ये सृष्टि सिर्फ हमारे और आपके लिए नहीं बनी है। ये सृष्टि तो यहाँ तो मतलब आप एक जू में जाते हैं और कुछ प्राणियों को देख करके आनंदित हो जाते हैं कि साहब आज हम कहाँ जाके आए, जू जाके आए हैं। तो आप इस परब्रह्म परमात्मा का रचित ये जो संसार है ना, वो कितना बड़ा, कितना विशाल और कितना देदीप्यमान, जहां सर्वत्र दुख ही दुख है, लेकिन सभी लोग अपने अपने हिस्से के सुख से ऐसे आनंद में मगन रहते हैं। ऐसा सुंदर ये उसके द्वारा बनाया गया संसार है। तो कहते ये नहीं सबूते तिष्ठते यंत्रात्मा, जहां पे वो परमेश्वर सभी प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान रहता है। ये कौन है? बात चल रही है पराविद्या के द्वारा उस ब्रह्म को समझने की। तो उपसंहार करते हुए कहते हैं पुरुषै वेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद यो वेद निहितम गुहायाम सो विद्याम ग्रंथिम विकरती है सौम्य। अब ऊपर पूरे इस प्रथम खंड में जो चर्चा की गई, कहते हैं पुरुष एव इदम विश्वम, वही परब्रह्म परमात्मा इस विश्व के स्वरूप में विद्यमान है, या ये उसी की रचना है, या ये उसी का स्वरूप है। यहाँ जो भी कर्म है, यहाँ जो भी तपस्या है, यहाँ जो भी ब्रह्म है, या जो कुछ भी इस सृष्टि में विधि विधान कर्म कांड यज्ञ यागादि जप तप श्रद्धा दान धर्म ज्ञान कर्म जो कुछ भी है, वो वही परब्रह्म है, वही पुरुष है। एवं विश्वम वेद, जो इस प्रकार से इस संसार को या उस परब्रह्म परमात्मा को इस प्रकार से जो पहचानता है, एतद यो वेद निहितम, तो वेदों में जिसका वर्णन किया गया है, जो हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है, वो परब्रह्म परमात्मा ही सर्वत्र इस रूप में विद्यमान है। जो इस बात को जान जाते हैं, यानी परब्रह्म परमात्मा के जो इस स्वरूप को समझ जाते हैं, विद्याम ग्रंथिम विकरती है सुने, उसकी अवद्या रूपी गांठ जो है, उसका अज्ञान रूपी अंधकार जो है, वो यहीं इसी संसार में दूर हो जाता है और वो देदीप्यमान हो जाता है। वो उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर लिया करता है। और आपको पता है कि एक बार उसकी प्राप्ति जिसने कर ली, वो वहां से वापस नहीं आता है। तो इस प्रथम खंड के अंदर, यानी द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के अंदर, इस प्रकार से पराविद्या के माध्यम से एक सद्गुरु के पास से कौन सा ऐसा ज्ञान है या ब्रह्म का वो कौन सा स्वरूप है जो व्यक्ति को बताया जाता है, जिसको जान करके यहाँ पे ये कहा है कि व्यक्ति के मन का अंधकार दूर हो जाता है। सो अविद्या ग्रंथिम विकिरति, यानी उसकी अविद्या रूपी गांठ जो है वो खुल जाती है और वो इस संसार में स्वयं उस परब्रह्म परमात्मा के रहस्य को जान जाता है। धन्यवाद। यहाँ आकर के प्रथम खंड पूरा होता है। द्वितीय खंड में इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरे निवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।